नॉर्थ फेसिंग 3 BHK हाउस के बारे में। देखिए, नॉर्थ टू साउथ इसका जो लेंथ है 40 फीट 8 इंच इंटू और ईस्ट टू वेस्ट 39 फीट 10 इंच के अंदर। इस साइड के वाल साथ साथ इन साइड वाल भी हम बना के रखा हूँ रूम के हिसाब से। अभी देखते हैं, अभी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप पोर्टिको से। चलिए, ये नॉर्थ की ओर स्पोर्टिको हमको ओपन या ग्रिल होना चाहिए, ज़्यादा जितना होगा ओपन होना चाहिए। तो स्पोर्टिको से हम पहले डोर लगा देता हूँ। देख लीजिए, ये हो गया स्पोर्टिको हो गया। अभी देखते हैं, स्पोर्टिको से साथ लगा के मैं हम स्टेयरकेस बनाऊंगा। स्टेयरकेस का प्लेस ये है नॉर्थ वेस्ट की ओर। स्टेयरकेस बना लेता हूँ। ये स्टेयरकेस वास्तु के हिसाब से क्लॉकवाइज और 21 स्टेप्स के हिसाब से मैं बनाऊंगा। ये देखिए, मैं सेक्शन 1 यानी वो जो 0 टू लैंडिंग तक मैं ड्राइंग कर लिया। अभी देखते हैं उसी का लैंडिंग और सेकंड जो ये बना दिया सेक्शन 2, अभी लैंडिंग भी बन गया। अभी देखते हैं तो कितना स्टेप हुआ। तो ये 21 स्टेप के हिसाब से मैं स्टेयरकेस बना लिया। ऐसे हो गया। अभी देखते हैं स्पोर्टिको से हम ये रूम यानी बेडरूम हिसाब से बनाएंगे तो ये की डोर होगा, डायरेक्ट डाइनिंग को देंगे। तो ये ड्राइंग हिसाब से हम बनाएंगे तो इसलिए हमको एक डोर यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ड्राइंग हिसाब से हम इसी के लिए यहाँ एक डोर लगा देता हूँ। और इसका जो एंट्री करने के लिए डाइनिंग तक यहाँ से भी एक डोर चाहिए। यहाँ भी एक डोर में लगा दिया। हो गया स्पोर्टिको टू अभी ड्राइंग रूम से अभी डाइनिंग तक क्लियर हो गया हमारा डोर के हिसाब से। अभी देखते हैं तो बेडरूम मास्टर बेडरूम का डोर देखिए, इधर लगा सकते हैं ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की ओर भी लगा सकते हैं। मैं नॉर्थ की ओर लगा रहा हूँ इसलिए कि इधर बाथरूम है तो मैं नॉर्थ की ओर लगा दिया। और देख लीजिए, ये जो मास्टर बेडरूम इसी का एक अटैच बाथरूम है, इसके लिए यहाँ भी मैं डोर लगा लेता हूँ। हो गया, ये मास्टर बेडरूम का साथ जो अटैच बाथरूम के साथ उसका डोर भी बन गया। अभी देखते हैं ये जो बेडरूम सेकंड बेडरूम इसी के लिए भी डोर, ये जो डोर मैं हम यहाँ दे देता हूँ। हो गया, ये सेकंड बेडरूम का भी डोर हो गया। अभी देखते हैं ये जो बाथरूम ये तो अटैच हो गया। ये देखिए कॉमन वाला बाथरूम के लिए यहाँ मैं लगा देता हूँ डोर। हो गया, कॉमन बाथरूम का भी डोर लग गया। अभी किचन का देखिए यहाँ लगा दीजिए डोर। हो गया, अभी लगभग सब का डोर लग चुका, लेकिन वेस्ट की तरफ एक छोटा सा वरांडा जैसा है। इसको हम क्या एक पूजा रूम चाहिए, इसीलिए इसको हम पार्टीशन करके थोड़ा सा ले जाऊंगा इसे। तो देखिए, ये पूजा रूम भी रेडी हो गया। इसके लिए हम भी एक डोर लगा दूंगा। ये जो डोर लगाऊंगा ये इस तरफ लगाऊंगा। देखिए, हाँ, तो जब भी आप पूजा के लिए बैठेंगे तो उत्तर दिशा के तरफ आपका फेस रख के आप बैठ जाएंगे। तो ये फिर और छोटा है, अभी भी बाकी है, तो इसके लिए ये सेकंड डोर बना दूंगा। तो इसलिए ये सेकंड डोर यहाँ लगा दूंगा। और ये जो वॉल इसको हम हटा देता हूँ। देख लीजिए, मैं ये वॉल को हटा दिया। अभी ये जो सेकंड वॉल इस तरफ भी हम 2-3 स्टेप भी लगा देता हूँ। तो हो गया, ये देखिए सेकंड डोर, ये वरांडा हो जाएगा। इसको भी हम नाम दे देता हूँ वरांडा जैसा। ये देख लीजिए, ये वरांडा हो गया। अभी कंप्लीट हो गया डोर विंडो। पहले ये जो ड्राइंग रूम जो स्पोर्टिको से तो कुछ विंडो जरूरत नहीं। ड्राइंग रूम का विंडो मैं इधर लगा देता हूँ, और दूसरा इस तरफ भी लगा सकते हैं आप, और पूजा के लिए विंडो में इधर लगा दे। हो गया। अभी देखिए, डाइनिंग तक आने के बाद डाइनिंग के लिए जो ये स्पोर्टिको से यहाँ तक हमको विजिबिलिटी होने के लिए यहाँ भी एक विंडो लगा देता हूँ। हो गया, ये भी विंडो लग गया। अभी देखते हैं ये जो सेकंड डोर के साइड बगल में भी जो वॉल है उसी में भी छोटा सा विंडो भी लगा दीजिए तो अच्छा लगेगा। हो गया, ये हो गया। अभी देखते हैं किचन रूम का विंडो इस तरफ लगाना चाहिए। हो गया,
ये। अभी अभी देखते हैं बेडरूम। बेडरूम का विंडो इधर लगाना चाहिए क्योंकि बाथरूम इधर है, बाथरूम इधर है, इधर लगाना चाहिए। हो गया। अभी देखते हैं सेकंड बेडरूम का विंडो ठीक यहाँ लगाना चाहिए क्योंकि डोर का ठीक सामने सामने से थोड़ा इधर होगा। हो गया। अभी स्टेयरकेस का विंडो यहाँ लगा दीजिए, लंबा सा वाला। हो गया ये विंडो। और ये जो दो बाथरूम है, एक अटैच एक कॉमन, इसी के लिए दो छोटा छोटा, दो वेंटिलेशन के लिए दो छोटा छोटा स्काईलाइट जैसा विंडो लगा दीजिए। हो गया। ये सब डोर विंडो इसका अंदर लगा दिया मैंने। अभी देख लेते हैं। तो इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन, अभी जो इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन आपका सामने आ जाएगा। देखिए ये सब इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन ऑलरेडी रूम का नेम का नीचे शो हो गया। अभी देख लीजिए ये जो ड्राइंग रूम, ये स्पोर्टिको पहले देखिए। स्पोर्टिको का जो इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन 13 फीट इंटू 13 फीट 2 इंच। और ये ड्राइंग रूम का 13 फीट इंटू 12 फीट 4 इंच। डाइनिंग का 15 फीट 10 इंच और इंटू 18 फीट 11 इंच, ये डाइनिंग का साइज हो गया। अभी मास्टर बेडरूम का देख लीजिए 12 फीट 3 इंच इंटू 13 फीट 4 इंच। ऐसे देख लीजिए बेडरूम सेकंड बेडरूम का ये 12 फीट 1 इंच इंटू 12 फीट 11 इंच। इसी का अंदर ये अंदर का डायमेंशन है। ऐसे किचन का भी देख लीजिए 12 फीट 3 इंच इंटू 8 फीट 8 इंच, ये हो गया। देखिए पूजा रूम का भी 5 फीट 3 इंच इंटू 4 फीट 8 इंच। वो जो छोटा छोटा बाथरूम दोनों, इसका भी डायमेंशन देख लीजिए 8 फीट 6 इंच लंबाई हिसाब से और चौड़ाई आसपास 5 फीट 5 इंच। हो गया। ये सब डायमेंशन इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन आपको भी दे दिया। अभी देखते हैं सेंटर लाइन डायमेंशन। तो यानी सेंटर टू सेंटर जो मेजरमेंट, ये आपको ज़रूरी है कॉलम सेंटर करने के लिए, कि जो भी है लेआउट करने के लिए आपको ज़रूरी है। देख लीजिए ये आ गया आपका सामने सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। आप किसी भी रूम का देख लीजिए डायमेंशन। पोर्टिको का जो डायमेंशन इन सेंटर टू सेंटर 14 फीट इंटू, ये जो चौड़ाई नहीं दिया हूँ लेकिन ये 13 फीट 10 इंच होगा, समझे ना। ये जो 13 फीट 10 इंच होगा। ऐसे ड्राइंग रूम का भी 13 फीट 2 इंच इंटू 13 फीट 10 इंच। ऐसे जो डाइनिंग का देख लीजिए, ये पूजा वाल से लेकर ये जो सेकंड बेडरूम वाल तक 19 फीट 9 इंच और इसका ज़्यादा से ज़्यादा वाइड 16 फीट 8 इंच, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा आएगा 12 फीट 11 इंच। 11 इंच हिसाब से इसे होगा। ये देखिए फर्स्ट बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम 14 फीट इंटू 13 फीट 1 इंच के अंदर, ये भी 13 फीट 9 इंच इंटू 12 फीट 11 इंच। ऐसे बाथरूम भी ये लेंथ वाला दे देता हूँ मैं। ये जो लेंथ डेप्थ है यानी ये देख लीजिए 9 फीट 4 इंच इंटू 5 फीट 6 इंच। ये सब डायमेंशन आपके लिए काम पाएगा लेआउट के टाइम। हो गया। अभी देखते हैं इसी का 3D व्यू। ये आपका सामने 3D प्लान, ये ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान। इसमें इसका अंदर देखिए देख लीजिए बेडरूम के अंदर बेड भी डाल दिया। ये देखिए प्लेसमेंट कैसे बेडरूम के अंदर बेड होगा, ये वास्तु के हिसाब से ही मैं डाला हूँ। आप जब भी डालेंगे ऐसे डाल लीजिए ऐसे। और यहाँ देख लीजिए कि पैन बेसिन लगा दिया और ये दोनों बाथरूम के अंदर 2 पैन, ये पूजा रूम, ये इसका भी अंदर एक बेड, स्टेयरकेस तो देख लिया, डाइनिंग का अंदर डाइनिंग और ये सेकंड एंड डोर, आउट एग्जिस्ट डोर या सेकंड डोर जो बोले, ये एंट्रेंस स्पोर्टिको तक जाने के लिए ये 3-4 स्टेप, ये ग्रिल है। इसे स्पोर्टिको ये किचन रूम के अंदर ये किचन का स्लैब, ये भी बना दिया। अभी देखते हैं इसका जो होगा फर्स्ट फ्लोर का प्लान, इसमें आप डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा बालकनी और इस तरफ पे आपका बालकनी हो जाएगा। इस तरफ हो गया, इस तरफ आपको ये दोनों, ये तरफ बालकनी और ये इस साइड भी बालकनी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान बन जाएगा, बालकनी बन जाएगा। तो हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।